फ्रेंड्स, अभी ये सो रहा है और मेरा मी टाइम स्टार्ट हो चुका है। और आज मैं अपने मी टाइम में कुछ भी अपने लिए मी टाइम जैसा कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मोस्टली मैं इस टाइम पे रेस्ट करती हूँ, सो जाती हूँ, या फिर एडिटिंग करती हूँ, या फिर जो भी कंटेंट मुझे क्रिएट करना होता है सोचती हूँ कि मैं आप कौन सा वीडियो डालूँ, कौन सा कंटेंट बनाऊँ, बस वही करती हूँ। या फिर वेब सीरीज वगैरह देखती हूँ। बट पर्सनली मैं इस टाइम को खुद के लिए एंजॉय करती हूँ कि हाँ मैं अपने आप के लिए दूँ। मैं हाउस होल्ड चोर्स बिल्कुल अवॉइड करती हूँ कि 2-3 घंटे का जो भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं उसमें रेस्ट करूँ, एंजॉय करूँ थोड़ा सा, क्योंकि मे टाइम भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना हर चीज़ इन्वॉल्व होती है। हमारे डे में जो भी हम करते हैं वो सब कुछ, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस अपनी जगह होती है। खुद को टाइम दीजिए, खुद को प्यार करना भी जरूरी है। जब से बेबी होता है हमारी लाइफ तो बिल्कुल ही मतलब हेल की तरह भी हो जाती है और अच्छी हेवन पे बोल सकते हैं। दोनों ही मिक्स एंड मैच वाले इमोशंस होते हैं, दोनों तरीके के इमोशंस होते हैं। अच्छा भी होता है बट खुद के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी निकालूं। खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी और हम अपनी लाइफ से इतनी ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे। तभी तो हमें डिप्रेशन जैसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा बोरियत वगैरह फील होने लग जाती है। इसलिए खुद के लिए टाइम जरूर निकालिए और इस टाइम को जरूर एंजॉय कीजिए। वैसे आज मैं कुछ भी नहीं कर रही, आज मैंने खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाला। मैं आज हाउस होल्ड चोर ही कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे भूख लग रही है और मेरा मंडे का फास्ट है और मेरा कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कोई भी ऐसा काम करती हूँ जिससे मैं थोड़ी इंगेज रह सकूँ और मैं अपना भूल जाऊँ जो मुझे आज भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। आज पता नहीं, मैं हमेशा फास्ट करती हूँ बट कभी भूख नहीं लगती थी, बट आज लग रही है तो लग रही है, अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने आज अपना जो पेंटिंग वर्क था, बहुत टाइम से मैंने जो काम था वो पेंटिंग कर रखा था और आज मैंने वो फाइनली फिनिश कर दिया। मैंने अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज कर दिया है, उसमें कपड़े वगैरह सब ऑर्गेनाइज तरीके से रख दिए हैं। अब देखती हूँ कितने टाइम तक वो ऑर्गेनाइज रहते हैं। वैसे तो ट्राई करूंगी लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइज रह सके, जैसे जहाँ से लूँ वैसे ही वो रहे। बट मेरा क्या है, मेरा बेटा मेरी अलमीरा सबसे पहले आके इस रूम में वो अलमीरा ही ओपन करता है, क्योंकि उसको ये ओपन करके और छेड़ने में ज्यादा मजा आता है। वो सारे काम करना उसे अच्छा लगता है जिसमें मैं उसको मना करती हूँ। मैं अगर उसको मना कर दूंगी ना ये काम नहीं करना, तो फिर वो डेफिनेटली वो काम करेगा। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि उसको हर एक वो काम के लिए मना नहीं करूँ, किसी अलग तरीके से उसे मैं इस काम के लिए मना करूँ, डायरेक्टली मना नहीं करूँ। क्योंकि डायरेक्टली करूंगी तो वो समझ जाएगा कि मुझे ये काम तो करना ही करना है। तो मैं आपको लुक दिखाती हूँ कि मैंने कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, कब तक बनी रहती है मुझे भी नहीं पता। देखिए, देखो ऊपर तक अच्छे से मैंने इसको ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। अभी बहुत थक गई, ये बहुत ज़्यादा वाला टायरिंग लगता है मुझे अलमीरा ऑर्गेनाइज करना। बट हाँ मेरी ऑर्गेनाइज रहती है। बट कुछ दिनों से तो मैंने इसे समझा दिया, अब ये मेरी अलमीरा नहीं छेड़ता। मैं आप लोगों के साथ मेरा पागलपन शेयर करती हूँ। कल मुझे मार्केट गई थी, इसके लिए कपड़े देख रही थी, तो कपड़े देखते देखते मुझे है ना एक छोटे बच्चों का कपड़े दिखाई दिया और मेरी इतनी इच्छा है, मुझे इतना पसंद है कि मैं वो लेके आ गई। ये तो बोल रहे थे तुझे क्या नीड है बच्चे के छोटे कपड़ों की, क्योंकि इसके तो आएगा नहीं। बट कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें इतनी पसंद आती है, तो मुझे जो पसंद आता है ना मैं ले लेती हूँ। एक बार ट्राई करती हूँ, मेरे बजट में है तो मैं ले लेती हूँ। और ज़्यादा बजट तो मैं नहीं बिगाड़ती कि हाँ भाई वेस्ट ऑफ मनी भी नहीं हो। बट हाँ छोटी छोटी चीज़ें जो अगर बजट में आ रही है तो मैं उसे ज़रूर ऐड करती हूँ। मैं दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई थी। देखो ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई, ये अभी इसकी नहीं आएगी बट ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने देखो ले ली। आप बताना आपको कैसी लग रही है। मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने इसके लिए ले ली थी। इसके लिए तो नहीं, मे बी पता नहीं किसके काम आएगी, बट हाँ अभी तो मैंने ये ले ली थी। अब देखती हूँ मेरी सिस्टर वगैरह किसी का बेबी होगा तो मैंने इसको धो के सुखाया था, अभी अब आयरन करके इसे रख दूंगी। ऐसा पागलपन करती हूँ। ऐसा कोई और भी है जो मेरी तरफ पागलपन करता हो, जिसे जो चीज़ पसंद आती है वो लेके आ जाता हो, चाहे वो यूज में आए या नहीं आए। वैसे तो मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें कम खरीदती हूँ, बट कभी कभी कुछ कुछ खरीद लेती हूँ। अभी मैं आयरन कर रही थी, थोड़ी बहुत कपड़ों की आयरन हुई थी कि इसकी रोने की आवाज़ आ गई थी, तो मुझे जाके इसको चुप करा के मैंने वापस सुला दिया। यही टाइम है, वरना इसके जगने का टाइम हो चुका है, कभी भी जग सकता है। तो सोच रही हूँ थोड़ी देर चिल कर लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ।
रेस्ट भी जरूरी है, वरना फिर से काम स्टार्ट हो जाएंगे जगह का। उसके बाद से तो फिर काम ही काम, काम ही काम, इसके साथ पूरा टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है। किसको अटेंशन बहुत चाहिए होती है, इसे फुल ऑन अटेंशन चाहिए होती है। जो भी एक्टिविटी, जो भी काम कर रहा होता है, इसे मेरा साथ और मेरी अटेंशन चाहिए होती है। और फिर मुझे इसी के साथ अपने काम को भी मैनेज करना पड़ता है और इसको भी मैनेज करना पड़ता है। तब ये सो रहा है, वैसे इसके जगने का टाइम हो गया, 4 बजने वाले हैं। 4 बजे तक ये जग जाता है, तो मैं सोच रही हूँ 10 मिनट जो बची हुई है उसमें आराम से बैठ के थोड़ा सा लेट जाती है, थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ बॉडी को, क्योंकि फिर वापस एनर्जी की नीड होगी ना, तो चार्ज, मतलब आप ये बोल सकते हो कि मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा चार्ज कर लेती हूँ। अभी मैं आ गई रूम में, क्योंकि ये जग गया था तो इसको चुप कराने के लिए आई थी। तो मैंने सोचा अब टाइम तो हो ही गया है जगने का, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो मैं अभी रेस्ट करने के लिए लेट गई, क्योंकि खुद को चार्ज करना भी तो जरूरी है ना। ये जग गया, देखो। बीटो, क्या चाहिए आपको, बताओ। चलो पी करके आते हैं। आपको पी लग रहा होगा ना, चलो पी करने। नहीं जाना आपको, पी नहीं लग रहा, पी नहीं करना आपको। मैं इसको वॉशरूम करा के लेके आती हूँ, वरना पता चले नहीं जाना। देखो, खुद को देख के खुद से बहुत प्यार करता है। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। चलो मैं अभी आके मिलती हूँ। बताओ कहाँ लेके जा रहे हो मम्मा को। ये हमारा छोटा डॉन है। डॉन देखो, ये यहीं पे रखा हुआ था और ये यहीं पे स्टार्ट हो गया इसे लगाना। इसे ये एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे जहाँ भी ये मिलता है ये करना स्टार्ट कर देता है। ये वाली एक्टिविटी मैं अपने बेडरूम में ही रखती हूँ, क्योंकि अगर ये बेडरूम में भी आए तो इसे कुछ ना कुछ चीज़ मिलनी चाहिए जिसमें ये इंगेज हो सके। तो ये वाला मैंने बेडरूम में ही रख रखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होता, तो बेडरूम मैसी नहीं होता है एंड स्क्रीन टाइम से भी बच जाता है। वरना क्या करता है कि हमारे फ़ोन लेके फ़ोन में लगना स्टार्ट कर देता है। तो अब बच्चों को अगर फ़ोन से दूर रखना है तो कोई ना कोई चीज़ उनके सामने आप प्रेजेंट रखो। बच्चों को दिखती रहनी चाहिए कि हाँ, उन्हें जो भी दिखेगा वो ही करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ये मेरा पर्सनल फेवरेट वाला टॉय है और मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को इस टाइप के शेप फिलर्स लेने चाहिए। इस टाइप के नंबर्स में भी आते हैं, अल्फ़ाबेट्स में भी आते हैं और शेप में भी आते हैं। बट मैं पर्सनली आप लोगों को शेप ज़्यादा सजेस्ट करूँगी कि अल्फ़ाबेट्स में क्या होता है कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और बच्चों को इतने सारे अरेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एंड तो शेप बहुत ज़्यादा ईजी होता है, नंबर्स भी ईजी होते हैं। तो आप इस टाइप के टॉयज अपने बेबी को ज़रूर लीजिए। एक्सरसाइज कैसे करता है मेरा बेटा? लड्डू एक्सरसाइज कैसे करते हैं? ओहो, कैसे? अभी हम लोग आ गए हैं छत पे और इसके साथ मैं थोड़ी देर यहीं पे प्ले करूंगी। वो ये खेलता जाएगा, जब तक सेल्फ खेलेगा तब तक मैं अपनी वॉक भी कर लूंगी। तो जो मेरा टारगेट होता है डेली वॉक का, वो भी इस तरीके से फुलफिल हो जाता है। और या तो मैं इसे पार्क में ले जाती हूँ, छत पे ले जाती हूँ, कहीं पे भी ले जाती हूँ, क्योंकि दिन में पूरे दिन घर में खेलता खेलता बोर हो जाता। तो इस टाइम पे थोड़ी देर के लिए जैसे मेरे पास टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। कभी बाहर तो कभी छत पे ये खेलेगा और मैं थोड़ी देर वॉक करूँगी। आपके बॉल तो कहाँ है? वहाँ पे आपने बॉल तो वहाँ थ्रो कर रखी है। कोई बात नहीं। फ्लावर फ्लावर, बाबू डोंट प्लंक फ्लावर। नो, फ्लावर नहीं तोड़ती ना बेटा। नहीं, देखो बारिश की वजह से पूरी छत की बैंड बच गई।
पेडल तो मारो, बिना पेडल के चला रहे हो। पेडल से चलाते, यस यस यस, कमान कमान, ट्राई करो, यू कैन डू इट बेटा, यस यस यस। ये देखो इसकी न्यू स्टाइल चलाने की, देखो रिवर्स चलाते हैं हमारे सरकार। आगे चलाते बेटा, पेडल मार के, पेडल मारो आगे की तरफ। आ गई हूँ, ये खेल चुका है और अभी 6:30 बज रहे और अब मैं खाने की तैयारी करूंगी। और ये अभी बेड पे ही खेल रहा है और मैं से शेप वाले जो एक्टिविटी थी वो देख के आई हूँ। शेप फिल कर रहा है और थोड़ी बहुत देर उसमें लगाएगा आराम से, जब तक मैं ये बर्तन साफ कर लूँ। बीच बीच में वो हो सकता है आएगा, मुझे इंटरफेयर करेगा, बट हाँ वो भी रूम में खेल रहा है, कॉर्नर पे बैठा हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ से। तो जब तक वो खेल रहा है तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना बर्तन वाला काम फिनिश कर लेती हूँ। सब्जी बनी रही है, फिर आटा लगा के बस रोटी बनाना होगा, तो 7:30 तक मेरा ये काम भी हो ही जाएगा। सब्जी देखो मैंने बना ली है। आज मैंने आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाई है और ये बन रही है, अभी तक अच्छे से कुक नहीं हुई है। कुक हो रही जितने मैं सोच रही हूँ कि ये जो बर्तन यहाँ पे हो रखे हैं देखो इतने सारे, वो साफ कर लेती हूँ। सब्जी बन रही है और अब मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं मैं साथ के साथ साफ करती जाती हूँ। इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो भी बर्तन होते हैं वो मुझे एक साथ नहीं साफ करने पड़ते हो, तो साथ के साथ साफ हो जाते हैं, ये फायदा होता है। और जब रात को मैं देखूंगी एक साथ जब खाने के बाद में भी जो बर्तन होंगे ना वो एक्स्ट्रा बर्तन नहीं रहते। तो ये खेल रहा है, जब तक मैं ये बर्तन साफ कर लेती हूँ। ये खेल रहा है यहाँ पे और मैं अभी खाना बना रही हूँ, तो मेरा ध्यान इस पे भी रहता है। यहाँ से बैठे बैठे मैं इसको देख लेती हूँ। क्या कर रहा है मेरा लड्डू? मम्मा को बताओ बेटा क्या हुआ, क्या हुआ बेटू? देखो आजो, क्या हुआ बच्चा? हाँ मम्मा देखो रोटी बना रही है, आप भी बनाओगी? लो मम्मा के साथ रोटी बनाओ, लो पकड़ो रोटी बनाओ। ये बहुत देर से खेल रहा था अकेले, शायद खेलते खेलते बोर हो गया और इसे मैं नहीं दिखी तो किचन में आ गया। तो मैंने इसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश तो की, बट आज ये डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने इसे अपने पास बिठा लिया है। मैंने इसे गैस बर्नर से बहुत दूर बैठाया है। आप गैस बर्नर से दूर रखना, अगर आप इस तरीके से बैठाओ तो ये रिस्की हो सकता है, बट हाँ मेरे यहाँ पर स्पेस है तो मैंने इसे स्पेस दे के इसे इस तरीके से बैठाया है और इसे बात करके इसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बात करते करते मैं खाना बना लूँ, वरना तो फिर मैं लेट हो जाऊँगी, तो फिर मेरा पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। और ये आते हैं तो मैं इनके साथ टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाती, उस वक्त मेरा किचन में ही निकलता है अगर मैं इस तरीके से खाना नहीं बनाती तो। एंड देखिए आज ये किस तरीके से मेरी डिनर बनाने में हेल्प कर रहा है। डिनर बन चुका है और अब मैं रुद्र के लिए खाना लेके जा रही हूँ। वही खाना लेके जा रही हूँ जो हम लोग खाएंगे। खा जाओ, गरम गरम है बेटा, फूक दो। चलो अभी हो रहे 8:35, मैंने फुल किचन क्लीन कर दी, आप देख रहे हो। और मैं रात को ही किचन क्लीन करके सोती हूँ। सुबह जब मैं जगूँ तो एटलीस्ट मुझे किचन साफ मिलती है, तो मन अच्छा रहता है और मन करता है कि हाँ काम कर लिया जाए। और सुबह 5-10 मिनट लेट भी हो जाए जगने में तो लोड नहीं रहता। अपनी रूटीन में थोड़े से चेंजेस किए हैं, जैसे कि मैं खाना 8 बजे से पहले ही खा लेती हूँ, जिससे कि मैं जब तक सोऊं तब तक मेरा खाना डाइजेस्ट हो जाए मुझे। और ये जो पेट मेरा आ रखा है उस पर थोड़ी सी एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की है कि हाँ भाई रूटीन में ऐड किया है कि मैं थोड़ा वर्कआउट करूँगी तो ही फ़ायदा होगा, वरना तो थोड़े दिनों बाद में सब लोग मुझे प्रेग्नेंट बोलने लग जाएंगे। तो मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो अभी मेरा सारा किचन का काम हो चुका है और जो काम बचा है वो ये है कि मैं अभी इसका काम बचा है कि इसको ड्रेस चेंज करनी होगी, इसके हाथ पैर मुंह धोने हैं, इसकी ड्रेस चेंज करनी है, पैरों पे थोड़ी सी ऑयल मसाज करनी है, फिर इसका बेड टाइम रूटीन स्टार्ट हो जाता है, बुक रीडिंग वगैरह थोड़ा सा, बस वो काम बचा हुआ है। उसके अलावा अभी 15 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा है 9 बजने में, अभी 15-20 मिनट है।
तो अभी 8:35 हुआ है वैसे तो, बट जैसे कि मैं 8:50 तक ही वॉक करती हूँ, उसके बाद में मैं इसका टाइम देना स्टार्ट कर देती हूँ कि 9 बजे तक मैं इसके पास बेड पे चली जाऊँ। तो 10 मिनट में अभी वॉक करूँगी खाने के बाद में। मैं डेली इसी टाइम पे वॉक करती हूँ, मतलब डेली इस टाइम पे वॉक करने का मेन ये है कि खाने के बाद मैं वॉक जरूर करती हूँ, और वॉक करते करते जो भी मेरे फ्रेंड्स लोग होते हैं उनसे मैं कॉलिंग पे बात भी करती जाती हूँ, और वॉक भी हो जाती है और बात भी हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि फ्यूचर में और भी मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियो आप लोगों को